ईरान और वॉशिंगटन के बीच में रिश्तों में सुधार में जो थोड़ी सी उम्मीद भी बची थी वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर अनाउंस करने के चंद ही घंटों के बाद हमने देखा कि किस तरीके से ईरान की नेवी ने एक वेसल पर फायरिंग खोल दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्हें रोक दिया अंदर आने के लिए। लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से ईरान अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी पकड़ बनाए हुए है और लगातार यहाँ पे ब्लॉकेड मेंटेन किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी वार्ता में भाग नहीं लेंगे। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से ईरान को कन्विंस कर पाए ताकि वो नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद आ सकें। यही एक वजह है कि जेडी वांस जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई खबर उन्हें मिले कि ईरान टॉकिंग टेबल पे आ रहा है, उसी तरह से वो अपनी जर्नी आगे तय कर पाए। लेकिन यहाँ पे हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस का कहना है कि ये जो फ्रैक्चर्ड रिजीम है ईरान की, वही एक खास वजह है। उनका कहना है कि इस समय ईरान में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो वार्ता नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की कोई बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल क्लास है और दूसरी तरफ मिलिट्री लीडरशिप है। मिलिट्री लीडरशिप का मानना है कि बातचीत का मतलब यानी कि आप कमज़ोर पड़ गए, बातचीत का मतलब कि आपने घुटने टेक दिया, आपने सरेंडर कर दिया। पहले भी ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि जो ये नेगोशिएशन टेबल है इसको सरेंडर टेबल में तब्दील किया जाए, और वो कतई ही ईरान को मंजूर नहीं है। यही एक वजह है कि उन्होंने साफ कर दिया है जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे। और नेवल ब्लॉकेड हटने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये साफ कर दिया है कि ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर उन्होंने स्टार्ट किया ईरान के खिलाफ वो जारी रहेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये नेवल ब्लॉकेड ही एक ऐसी चीज़ है जो ईरान को टॉकिंग टेबल पर लाएगी। क्योंकि उनको लगता है कि जितना ही ईरान की इकॉनमी को वो ठेस पहुंचा सकेंगे उतना ही ईरान कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड से उनको लगता है कि वो अपना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है पैसा जो वो कमाते हैं वो एक तो अपने जो प्रॉक्सीज हैं हूथीस, हमास और हिजबुल्लाह को नहीं दे पाएंगे, और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना नहीं चला पाएंगे, और तीसरा ये कि वो वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि जंग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो यही एक वजह है कि ये 3 pronged स्ट्रेटजी जो है यूएस ने अपनाई है। लेकिन एक बात सही है, तय है कि जितना ज़्यादा ब्लॉकेड रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उतना ज़्यादा जो है दुनिया के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और जितनी परेशानी इकोनॉमिकली बढ़ती जाएगी उतना गल्फ कंट्रीज भी अपना पेशेंस लूज करते जाएंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज को भी लगने लगा है कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। क्योंकि पहले उन्हें बहुत उम्मीद रहा करती थी अमेरिका पर, लेकिन अब उन्हें जो है लग रहा है कि अमेरिका भी उनके लिए कुछ खास कर नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अमेरिका भी इस समय स्थिति से बचता हुआ नजर आ रहा है। किसी न किसी तरह के वो एक एग्जिट विंडो ढूंढ रहा है ताकि इस स्थिति से वो बाहर निकल सके और निजात पा सके, क्योंकि अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से भी लगता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे काफ़ी प्रेशर है। वो किसी तरीके से भी चाहते हैं यहाँ पे वार्ता होनी चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए। किस हद तक पाकिस्तान उनकी मदद कर पाएगा ये देखना बाकी है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि जो ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है रिजेक्ट कर दिया ईरान ने, इससे साफ तय होता है कि आने वाले दिन और कठिन हो सकते हैं और इकॉनमी को और ज़्यादा ठेस पहुंच सकती है। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।